2 नवंबर धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं, और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, और धनतेरस के दिन झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले ऐसी कौन सी एक चीज़ दबा दें कि आपकी किस्मत ही चमक जाए, जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू का माँ लक्ष्मी जी से प्रतीक माना जाता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे जिसको आपको धनतेरस के दिन रात सोने से पहले करना है। यानी कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चीज़ दबा देना है, तो देखेंगे आप कि माँ लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर चली आएंगी। झाड़ू को लेकर बहुत छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे घर में कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। दोस्तों, बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो आप धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद लें, और धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़े हुए कुछ उपाय, कुछ प्रयोग, कुछ टोटके कर लिए जाएं तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर में नित्य निवास करती हैं और स्थिर वास करती हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ और, कि आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, खासकर धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी अगर आप धनतेरस के दिन शाम के समय यानी रात में आप झाड़ू लगाते हैं तो। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद धनतेरस के दिन झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो आप झाड़ू तो लगाइए, पर धनतेरस के दिन कूड़ा बाहर मत फेंकिएगा, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है धनतेरस के दिन। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर आपको रखने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर एक अच्छी स्थान यानी अच्छा स्थान, एक नित्य नियम बना लें कि आपको झाड़ू कहाँ पर रखना है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि झाड़ू आपको हमेशा उत्तर और पश्चिम के कोने में ही रखना चाहिए, और झाड़ू खरीदने का विशेष दिन धनतेरस माना जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन आप कोई ना कोई चीज़ खरीद कर लाते ही हैं। धनतेरस के दिन सोने चांदी खरीदते हैं तो आप धनतेरस के दिन रात सोने से पहले आपको कुछ उपाय भी कर लेना चाहिए झाड़ू, क्योंकि जो दिन में लेकर आएंगे झाड़ू, उस धनतेरस को दीपावली के दिन आप पूजा आराधना भी करें। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष लाभ माना जाता है, और धनतेरस के दिन जो झाड़ू लेकर आएंगे दीपावली के दिन आप इसकी पूजा आराधना करें तो माता लक्ष्मी जी आपको कई गुना धन की बरसात करती हैं आपके घर में, और धन की कमी कभी नहीं महसूस होती है। आर्थिक परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी इधर उधर ना रखें, झाड़ू को कभी पैर ना लगाएं, पैर से ठोकर ना मारें, दूर से फेंकें ना झाड़ू को, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। झाड़ू अगर सपने में आपने धनतेरस के दिन देख लिया, यानी कि धनतेरस के दिन अगर सपने में झाड़ू को देख लिया, तो इसका मतलब है कि कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि धनतेरस धन देने वाला पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकले थे। इसलिए धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी भी करनी चाहिए। उनमें से एक झाड़ू जरूर लेकर आएँ, और खासकर अगर आपने सपने में देख लिया है धनतेरस के दिन तो आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन अगर आपने धनतेरस के अलावा किसी अन्य दिन सपने में झाड़ू देख लिया है तो फिर आपके लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए आपको सुबह होते ही गाय को सुना दें या किसी पौधे को सुना दें, तो उनसे और क्षमा भी मांगे, तो स्वप्न का जो दुष्प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है।
अब मान लेते हैं कि कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने साल भर हो गए, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ, फिर भी आप पुराना हो गया, फिर भी आप उसे फेंके नहीं, अपने घर पर ही रखे हैं, तो तुरंत उसे धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू को फेंक दीजिए और नई झाड़ू को लेकर आएँ और उपयोग में आप धनतेरस के दिन ही लेकर आएँ और उपयोग में लाइए। ज़्यादा पुराना झाड़ू अपने घर में यूज मत करिएगा, क्योंकि पुराने झाड़ू से टूटा फूटा हुआ जो कचरा निकलता है ये नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में यानी कि प्रवेश करवाता है। टूट टूट कर जब झाड़ू गिरेगा तो जीवन के धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और धनतेरस के दिन फेंक दें, और नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी है, सिर्फ धनतेरस के दिन लेकर आएँ। वैसे तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से खरीदारी करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है, तो इस दिन आप इसे उपयोग में भी ले सकते हैं। तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी, अनेकों प्रकार के धन की बरसात होगी, और घर में धन, जिस प्रकार से आप धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। किसी की नज़रों में झाड़ू नहीं आना चाहिए। लोगों की नज़रों से आप झाड़ू को छुपा कर रखें, ऐसी व्यवस्था करें। भूल कर भी खुले आंगन पे, खुले आसमान पे, यानी कि खुले आसमान के नीचे झाड़ू को ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो झाड़ू को बाहर रखेंगे तो अनेकों प्रकार की उसमें नेगेटिविटी उसमें प्रवेश करेगी और जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें तो हमेशा ही ध्यान रखें आप उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने में ही रखें, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर ही रखें। उस दिशा में रखने से या उस दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी तरफ झाड़ू जब आप लगाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर करते हैं और तुरंत लगा देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। पहले पानी लगाएं फिर आप झाड़ू लगाएं। लेकिन दोस्तों बता दें कि धनतेरस के दिन झाड़ू जिस प्रकार से लाने का विशेष अच्छा दिन माना जाता है, उसी प्रकार से उपयोग लाने में भी अच्छा दिन माना जाता है। लेकिन इस नई झाड़ू को अगर धनतेरस के दिन लाए हैं तो इसे बिना उपयोग किए ही आप दीपावली के दिन पूजा आराधना करें। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले आपको एक चीज़, यानी कि इस नई झाड़ू के नीचे जो आप झाड़ू खरीद कर लेकर आए हैं, इस झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले आपको कौड़ी, जो कि माता लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है, कौड़ी दबा के रख दें। कौड़ी रात सोने से पहले धनतेरस के दिन अगर दबा के रखते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बरसेगी और स्थिर वास करेंगी आपके घर में। या फिर अगर कौड़ी नहीं है तो अगर आपके घर में 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये का सिक्का भी आप झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले दबा के रख दें। और दोस्तों बता दें कि अगर आप चाहें तो मोर का पंख भी झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले दबा कर रख सकते हैं। मोर का पंख जो कि नेगेटिविटी एनर्जी को सोख लेता है, और बाद में चाहे तो इस मोर के पंख को किसी जल में प्रवाह कर दें, या फिर चाहे तो किसी पवित्र स्थान पर जाकर रख दें, जैसे कि किसी मंदिर पर रख के आएँ या फिर किसी पीपल के वृक्ष में आप रख कर आएँ। वैसे तो अगर आप झाड़ू के नीचे रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग, इलायची और एक सुपारी दबा के रख दें तो जीवन में खुशियां बरसेंगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसेगी। दोस्तों बता दें कि धनतेरस के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको हल्दी की गांठ थोड़ी सी रख देना है। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। वो झाड़ू के जो भी निगेटिविटी एनर्जी है उसको सोख लेगी और आपके घर से बाहर कर देगी। तो जीवन में धन की बरकत अगर चाहते हैं तो धनतेरस के दिन रात सोने से पहले अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा नमक ही उसके नीचे रख दें, या फिर चाहें तो आप काली मिर्च रख दें। बाद में इनको आप बाहर भी फेंक सकते हैं, लेकिन रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 2 इलायची और 2 लौंग और 1 सुपारी ही रख दें, तो जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। तो दोस्तों इसी खुशी में वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।